हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 14, जो कि आपकी 14C है। आपने 14A B कर ली होगी, आपकी लास्ट 14C दे रखी है। क्लास 10th के बच्चों के लिए विषय आपका हिंदी है। प्रकरण पद परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसकी डेट आपको 11 अक्टूबर 2021 दे रखी है। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। मेरा नाम क्षितिज है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं शारदा सर्वोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार हमने अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, हम ठीक उसी प्रकार इस वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। प्यारे बच्चों, आपने ऊपर देखा कि कैसे अपना परिचय दिया जाता है। क्या आपने कभी दो शब्दों पदों का परिचय प्राप्त किया है या दिया है? ना मज़ेदार सवाल है ना? मज़ेदार सवाल ये बिल्कुल सही पढ़ा आपने। भाषाओं में पदों का भी पहचान होती है, उनका भी परिचय दिया जाता है, पर जैसे आज हम इस बारे में जानेंगे। आपने पढ़ा है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, और अब वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। यानी जो हमारा शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, और वाक्य में जो पद होते हैं, वाक्य में जो शब्द होते हैं हमारे, वो हमारे पद कहलाते हैं। उन पदों का हम परिचय यानी पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को पद व्याख्या या पदान्वय भी कहते हैं। पद परिचय से संबंधित आवश्यक बातें। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब पद बन जाता है, तब इसी पद का पूर्ण परिचय व्याकरणिक ज्ञान के आधार पर किया जाता है। व्याकरणिक ज्ञान परिचय से तात्पर्य है कि वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक, अन्य पदों के साथ संबंध बताना। पद का सही परिचय देने के लिए आवश्यक है कि हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, अव्यय, लिंग, क्रिया, वचन इत्यादि का सही और पूरा ज्ञान हो। इस तरह हम पद का सही परिचय दे पाएंगे। पद परिचय देते समय आवश्यक बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो पद परिचय देना सरल हो जाता है। प्रयोग के आधार पर पद 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमय बोधक अव्यय। सभी पदों के परिचय संक्षिप्त सृष्टि से देखें तो मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक विकारी और एक अविकारी। लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण पदों में विकार उत्पन्न होते हैं। इसी कारण उन्हें हम विकारी शब्द कहा जाता है, जैसे मोहन, गीता, वह आदि। अविकारी क्या होता है? अविकारी अव्यय शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रातः काल, तो ये हमारा लिंग है, मतलब इसमें कोई लिंग वगैरह का कोई दोष नहीं है। सुबह उठना, ये नहीं कि लड़की के लिए यूज़ हो रहा है, ये लड़के के लिए, लिंग का कोई यूज़ नहीं है। धीरे धीरे, शाबाश, जबकि, ये सारे जो शब्द है वो अविकारी है। प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो आप इस पर खा पे टिक कर लेंगे। पद परिचय के स्थान पर अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो पद परिचय के स्थान में हम पद व्याख्या भी कहते हैं, पदान्वय भी कहते हैं। तो इसमें आपका का एफ खा दोनों हो जाएगा। फिर है पद परिचय का आधार क्या होता है? तो पद परिचय का आधार हमारा व्याकरणिक होता है, तो आप इसमें कर लेंगे। फिर है प्रयोग के आधार पर कितने पद पर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है प्रयोग के आधार पर पद 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमय बोधक अव्यय। आगे आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है। विकारी एवं अविकारी शब्दों के अंतर्गत उनके भेदों के नाम लिखिए। तो विकारी और अविकारी शब्दों को आप लिखना है। तो जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, स्वाता है, खाती है, खाते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमय बोधक अव्यय और बस। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी बहुत आसान सी वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।